बजट साल 2026 पेश कर दिया गया। इस बजट से ताजर बरादरी और आम आवाम कितनी खुश दिखाई देती है, आइए तमाम तर दिखाते हैं आज आपको इस रिपोर्ट में। जिस मुल्क में पेट्रोल की कीमतें हफ्ते बाद चेंज हो जाएं तो उसको हम बजट नहीं कह सकते। क्या जहानत देखते हैं कि 8,500 वाला बंदा जो है वो अमीर है, लाशऊरी है और कुछ नहीं है। जिसकी तनख्वाह 8,500 है वो अमीर है। बहुत खुश है। बिजली का बिल आता है 8,500 वो दे देता है, उसके बाद पूरा महीना वो उधार मांगता है। भूखा बिल की वजह से एक आदमी ने खुदकुशी कर ली। अब बताएं, अब इसका जवाब दे कौन है? अवाम के ऊपर महंगाई के बम गिरा दिए गए हैं, क्या आप कहेंगे इस हवाले से? हमारे मुल्क में बजट को बजट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में बजट रोज़ाना एक नया बजट होता है। जिस मुल्क में पेट्रोल की कीमतें हफ्ते बाद चेंज हो जाएं तो उसको हम बजट नहीं कह सकते। हर चीज़ महंगाई है, बहुत महंगाई है। गवर्नमेंट से ख़ास अपील है कि कुछ गरीबों के लिए सोचें। और जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमा दिया कि 8,000 वाला जो 8,500 वाला जो बंदा है वो गरीब नहीं है। 8,500 तो बिल है, बच्चे कहाँ से पालेगा वो? सिर्फ बिजली का बिल है। बाकी चीज़ें 8,500 पे सिर्फ बिजली का बिल देने के बाद वो बच्चे कहाँ से पालेगा? किराए के घर हैं, हर चीज़। इस मुल्क में अमीर को अमीर तरीन किया जा रहा है और गरीब को गरीब तरीन किया जा रहा है। क्या जहानत देखते हैं कि 8,500 वाला बंदा जो है वो अमीर है। लाशऊरी है और कुछ नहीं है। जो लोग महलों में बैठ के सोचते हैं उन्हें हर बंदा जो है ना अपने जैसा लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। हुकूमत कहती है जिसकी तनख्वाह 8,500 है वो अमीर है। बहुत खुश है। बिजली का बिल आता है 8,500 वो दे देता है, उसके बाद पूरा महीना वो उधार मांगता है। भूखा ही रहेगा और क्या करेगा? आप दोगे अगर? बिजली का बिल जितना वो कमा लेता है आप भी कमा लेते हो, बिजली का बिल अदा कर सकते हो। 85-100 रुपये जो आप कह रहे हो कि तनख्वाह में आवाम खुश हो जाती है। 85-100 का बिल भरने के बाद महीने में आटा, चीनी, घी, सिलेंडर 600 रुपये किलो सिलेंडर है, ठीक है? वो कैसे खुश होगा? नहीं है। कहाँ से खुश हैं? मुतालबा क्या करेंगे? हैं? मुतालबा क्या करेंगे? मुतालबा यही करेंगे, खुदा का खौफ खाओ बस। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और मरीम नवाज़ उनकी जो भतीजी हैं सीएम साहब, वो आवाम को ऐसे समझने के बेवकूफ़ी बना रहे हैं कि जी पेट्रोल में हम आपको दे रहे हैं 5 लीटर, जिसके पास अपनी मोटरसाइकिल है उसको हम 5 लीटर पेट्रोल देंगे। कहाँ से देंगे? अब जो एक गरीब आदमी है उस बेचारे पे एक टाइम का खाना नहीं है, वो अपनी मोटरसाइकिल कहाँ से लेगा? 1.5 लाख रुपए इस टाइम 70 का रेट है, ऊपर से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और बजट इतना बढ़ा दिया है कि अवाम अभी भी सब्ज़ी मंडी की मैं आपसे बात करूँगा, मुल्तान सब्ज़ी मंडी में बिल की वजह से एक आदमी ने खुदकुशी कर ली है। अब बताएं, अब इसका जवाब दे कौन है? बिजली के बिल की वजह से एक आदमी ने खुदकुशी कर ली है। वो कह रहा रोटी खाने के पैसे नहीं है, मैं बिजली का बिल कहाँ से भरूंगा? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं रखा उन्होंने, उल्टा हमारे ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। आवाम दुकानदार यहाँ देखें आपके सामने कोई काम नहीं है, कोई कस्टमर आएगा तो हम कुछ करेंगे ना। वो अब कह रहे हैं कि हर फिक्स टैक्स लगा रहे हैं हर दुकानदार के ऊपर। पहले टैक्स कम है, बिजली के बिलों के ऊपर इतने टैक्स लगा रखे हैं उन्होंने। किराए हैं, बच्चों की तनख्वाहें हैं, जब तक काम नहीं होगा तो आवाम कहाँ खुश रहेगी? ऊपर से पेट्रोल के रेट इन्होंने बढ़ा रखे हैं। जंग ख़त्म हुई है तो अभी भी उन्होंने पेट्रोल नहीं कम किया, अभी तक महीना हो गया है। नहीं सर, किसी भी किस्म की सहूलियत बिल्कुल भी नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा है, आटा इतना महंगा हुआ पड़ा है। मेरे दोस्त गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? मुझे ये बताएं। हुकूमत से ये अपील है कि पेट्रोल को कम से कम सस्ता करें। बिजली के बिल में हमारी तनख्वाहें चली जाती हैं, गैस के बिल में हमारी तनख्वाहें चली जाती हैं। इस तरह तो हमारी तनख्वाहें ख़त्म हो जाती हैं। 20-25 हज़ार जिसकी तनख्वाह है वो क्या करेगा? उसका हाल कुछ भी नहीं है। इनसे अपील यही है कि इन चीज़ों को कम किया जाए। ये समझते हैं फिर आवाम दोस्त बजट नहीं है फिर ये? नहीं कहाँ मुतमईन है, हर बंदा ही परेशान है भैया। पहले परेशान था, रोड सारे ख़राब हुए पड़े हैं, देखें आपके सामने है। हम आपसे सवाल करते हैं, आप बताएं ये सहूलत है हमें कोई मिल रही है? हुकूमत क्या दे रही है हमें सहूलत? हालांकि हम पक्के और कट्टे नून लीग के हैं और फिर हमें सहूलत नहीं मिल रही। बिलों में देख लो आप, इजाफ़ा हो रहा है, टैक्स में इजाफ़ा हो रहा है और घरों के टैक्स लगे हुए हैं और वासा के बिल हैं और गैस के बिल हैं। कहाँ तक पूरे करेंगे ये बताया हो? अब हुकूमत ने कहा है कि जिसकी 8,500 तनख्वाह है ना वो अमीर में शुमार होता है, वो गरीब नहीं है। तो फिर देखें माशाल्लाह, आप तो लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस करते हैं, आप तो बिल्कुल। फिर तो ये बात कहनी चाहिए ही नहीं थी उनको, ये खुद सोचना चाहिए था। लेकिन ये हुकूमत अच्छा नहीं कर रही है।